यादों का कैनवस। आज यादों का कैनवस में एक ऐसी अनुभवी अभिनेत्री के साथ बातें होंगी जिनका फैन बेस बहुत ही बड़ा था। इतना बड़ा कि एक बार जब वो फिल्म पूनम की शूटिंग के लिए टीम के साथ ट्रेन में कोलकाता जा रही थी तो एक फैन उनके डिब्बे में घुस आया, उनका तकिया चुरा लिया और एक नोट छोड़ दिया जिसमें लिखा था, अगर आपको तकिए की इस चोरी में कोई रोमांस दिखाई देता है तो मैं आपका चोर प्रेमी हूँ। जी हाँ, बात हो रही है बहुमुखी शख्सियत कामनी कौशल जी की। चेन्नई एक्सप्रेस? चेन्नई एक्सप्रेस। जहाँ तक मुझे पता है चेन्नई एक्सप्रेस तो रामेश्वरम नहीं जाती। कामनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यादों का कैनवस में। कैसी हैं आप? इतनी लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन के बाद मैं कुछ भी कहूँ तो मुझे कम लगेगा। आप अभी भी सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, काम कर रही हैं। आपकी चमकती आंखों में 96 साल की उम्र में भी इच्छाएं जिंदा है। राज क्या है एक्टिव रहने का? What really counts? What keeps you fit at this age? I think kind thinking. जो अच्छे विचार होंगे आपके दिमाग में तो आपकी बॉडी है वो भी अच्छी तरह से रिएक्ट करेगी। बिल्कुल डू सही। नॉट थिंक इविल, डू नॉट थिंक बैड। अच्छा सोचो, अच्छा करो। अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ मगर मैं आई एम नॉट गॉड ऑलमाइटी। आजकल के एक्टर्स इस करंट जनरेशन में कईयों की आप रोल मॉडल हैं। इस युग के एक्टर्स में आपके दौर वाला जज्बा, वो पैशन, वो लगन, वो रॉनेस कम ही देखने को मिलती है। करंट जनरेशन के साथ काम आपने भी किया है। आपके दौर के मुकाबिल आज के दौर के एक्टर्स को रखा जाए तो क्या कहना चाहेंगे आप? किस चीज़ की कमी महसूस करती हैं आप? सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है इस सिंसेरिटी। आप अगर सच्चाई से, सच्चे दिल से, जेन्युइनली करेंगे तो अपने आप ही खिल के बाहर निकल के आएगा। तो लेट्स नॉट बी आर्टिफिशियल, लेट अस बी ऑनेस्ट। दीदी, ये ठीक तो है ना? ऐसे क्यों पड़ा है? आप जाइए ना, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप जाइए। ऑनेस्ट पहले से ही रही हैं आप काम के प्रति। बात करें आपकी पहली फिल्म नीचा नगर की, जिसको कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड से नवाजा गया, जो बड़े गर्व की बात थी। कैसे चेतन आनंद ने आपको कन्विंस किया कि आपको नीचा नगर करनी है? हमने सुना है आपने पहले मना किया था और ये कहा था कि लोग कहते हैं कि फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं होता। चेतन आनंद को फिर आपके भाई से भी इजाजत लेनी पड़ी थी। हाउ ट्रू इज नो दैट? हंगामा। हाँ, मैंने तो ना कर दिया था पहले शुरू में ही, मैं नहीं करूँगी फिल्म। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा ऐसे ही, बस लोग कहते हैं फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं होता। He said, what nonsense! I'm going to ask your brother and ask him अगर वो करने देंगे तुमको काम और नहीं। मैंने कहा पूछ लो उनसे, अगर वो कहेंगे ठीक है तो मैं कर देती हूँ, उसमें क्या है। It was so casual. मुझे कहाँ ले जा रही है? अब तुम अच्छी हो जाओगी रूपी। घबराओ नहीं, अब तुम्हें अस्पताल ले जा रहे। कामनी जी, फिल्मों में अपना डेब्यू करने से पहले ही आप थिएटर और रेडियो के साथ जुड़ी थी। जब आपको अपनी लाइफ की पहली कमाई हाथ में मिली, वो कितना अमाउंट था और उसका क्या किया फिर आपने? क्या आपने घर वालों के हाथ में थमा दिया था रेडियो का वो पहला चेक, या कि कोई प्लान्स बनाए थे कि अपनी पहली कमाई को ऐसे खर्च करना है? I mean, it was quite fun for me. हाँ। हमको एक रेडियो का प्रोग्राम मिलता था तो उसके बाद इमीडिएटली चेक भी मिल जाता था, तो उसको देख के प्लान कर लेते कि इस चेक से हम क्या खरीदेंगे। So cool, you know. हम लाए प्यार के डोर, तू तोड़ सके तो तोड़, लगा ले जोर। अगर हम ये कहें कि आपने अपने काम को एंजॉय किया है अपनी पहली फिल्म नीचा नगर से ही, जिसमें आपका रोल बहुत ही बेहतरीन था, तो गलत नहीं होगा, That's राइट? the most important. अगर आप enjoy करके काम करेंगे तो आपका काम अच्छा ही होगा, बकवास नहीं होगा। There'll be no artificiality, there'll be no guile in it, there'll be no nonsense about it. It'll be genuine and warm. तो पहली ही फिल्म में इतना बेहतरीन रोल मिलना, किस तरीके से आपने अपने किरदार को अहमियत देकर इसे निभाया? रोल जो था वो था भी ऐसा ही, बड़ा प्यारा रोल था जो मैंने किया। मगर देखिए आज तक किसी और फिल्म को मिला नहीं, हमारी फिल्म को मिला। मेरे को लगता है कि उस वक्त भी मैंने कोई ऐसी क्या कोई 30 मार्का का काम नहीं किया, ऐसा कभी लगा ही नहीं। मैं तो अपना काम ख़त्म करके और फटाफट घर वापस भाग के आ गई थी। अपनी
जब आपको आपके करियर की पहली फिल्म नीचा नगर ऑफर हुई थी तो क्या तब आप इंडिया में थी कि लाहौर में? कि आई वॉज इन लाहौर जब मुझे कहा गया था कि ये फिल्म में काम करो, तो मैंने किया और जैसे ही ख़त्म हुआ अगले दिन फटाफट घर वापस, एंड आई वॉज द सेम गर्ल अगेन। और वही साइकिल के ऊपर अपने स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, और मैं वापस कॉलेज पहुंच गई अपनी साइकिल के ऊपर। नो हैंग अप्स, नो नॉनसेंस, नो बिग ड्रामाबाजी और एनीथिंग। कैसे भोली बातें करते हो, कैसे भोली बातें करते हो? दुनिया में रुपया ही सब कुछ नहीं होता। तो माया को नहीं समझती। आपके असल नाम की बात करें जो कामनी कौशल नहीं बल्कि उमा कश्यप है, राइट? तो फिल्म के डायरेक्टर चेतन आनंद की वाइफ का नाम भी उमा ही था। ये कितना सही है कि चेतन आनंद ने ही आपका नाम उमा से फिर बदलकर कामनी कौशल कर दिया? कहा था उन्होंने कि तुम क्या नाम चाहोगे अपना, क्योंकि फिल्मों में मैंने तो काम किया नहीं था पहले। अपने भाई साहब की फिल्मों में काम किया था, वो बनाते रहते थे कुछ ना कुछ। आप अपने फादर और भाई के साथ बहुत अटैच रही हैं। आपने अपने भाई की कुछ फिल्मों में काम भी किया है और आपके पापा मशहूर बॉटनिस्ट थे, साइंटिस्ट थे। अगर कहें तो उन्होंने प्लांट्स की कई सारी स्पीशीज भी डिस्कवर की। उन्हें फादर ऑफ बॉटनी का खिताब भी मिला था। एक वेल एजुकेटेड फैमिली में आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, वो भी बड़े कवायद और असूलों के साथ। अपने फादर के साथ अपने बॉन्ड और उनके काम के बारे में कुछ बताएं। आपको बताऊं, मेरे भाई साहब जो हैं वो मेरे फादर के साथ हमेशा ट्रैक्स पे जाते थे, बिकॉज माई फादर हैज डन अ लॉट ऑफ रिसर्च इन बॉटनी, ही हैज डन सो मच रिसर्च, और इतना ऑनर मिला है उनको। ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द साइंस कांग्रेस, ऑल इंडिया साइंस कांग्रेस। तो इन्होंने काम बहुत डीपली किया हुआ है, और उनके नाम पे एक नई स्पीशीज ऑफ प्लांट्स ही डिस्कवर्ड which the world did not know about, which was discovered by him, and it's called Kashyapa. Kashyap was my first name, my maiden name. उसका नाम है कश्यपा। तो इतना होते हुए भी हमारे में घर में ज़रा सिंसेरिटी और ज़रा इन डेप्थ सोचने ग्राउंडेड थे आप? ग्राउंडेड थे हम। कुछ भी काम करो मगर बकवास काम मत करो। डू एनीथिंग एक्सपेरिमेंटल, इट्स फन, इट वाज अलाउड। कुछ भी कर सकते थे हम, हमको ना कभी नहीं कोई बोलता था, मगर गलत काम मत करो, विच इज़ अंडर हैंड गाइल हो, जिसमें बकवास काम हो, विच विल गिव यू अ बैड नेम, विच इज़ हर्ट समबडी, नथिंग। मैं माफी चाहती हूँ। माफी? कैसी माफी? मेरी वजह से आपको जुर्माना हुआ। जुर्माना आपकी वजह से? मुझे से तो बातें करने पर आपको जुर्माना हुआ। जुर्माना तो होता ही रहता है, ये तो खुशी की बात है कि आपसे बातें करने पर हुआ। अपने लाहौर के घर के बारे में बताएं। आपके पापा, आपके पिता ने सुना है अपने गार्डन को पौधों की नई नई स्पीशीज से भर दिया था। My little house was like a haven for me, and that is done by that's the gift my father gave to me and the whole family. It really had a lot of sincerity. Bougainvillea was brought to India by my father, Bougainvillea, क्या बात? which is the scarlet queen species. तो लाहौर में हमारे घर में पूरी जो बाउंड्री वॉल थी ना, उसकी बाढ़ होती थी ये बोगनविलिया की। उसके बाद फिर खट्टे की बाढ़ होती थी, उसके बाद फिर फूलों की एक कतार होती थी, फिर लिटिल एजिंग, लॉन एजिंग, यू नो, और फिर रोड ऑन विच द कार वुड ड्राइव इन। So this was the way my house was laid out. So flowers and plants were loved like children, you know. और हर एक के ऊपर अगर 50 ऑरेंजेस लग रहे हैं किसी पेड़ में, तो उसके ऊपर एक प्लेकार्ड ज़रूर होगा, डू नॉट प्लक। आपकी बातों से ये बिल्कुल जाहिर हो रहा है कि नेचर के साथ आपका भी बहुत अच्छा और गहरा लगाव है। बिल्कुल, प्लांट्स के साथ इतना लगाव है कि कहने की बात नहीं। जाहिर है आपकी अम्मा, आपकी माँ का भी लगाव रहा होगा नेचर के मेरी साथ। मम्मी जो कभी स्कूल नहीं गई, उनको सब प्लांट्स के नाम आते थे। So Lovely. like a quiz. My father would pose for my mother कि इसका क्या है, and she would promptly give him the name. अगर तुम औरत होकर जन्म लेती तब समझते कि ऐसे दिनों में पति को बुखार आने पर
सावित्री के दिल पर क्या गुजरती है। यहाँ ये बात पूछना चाहेंगे कि आपने पूरी तरह होश संभाला ही नहीं था कि आपके फादर का इंतकाल हो गया, जो आपके लिए बड़ा सेटबैक रहा। I was 6 years old. वो खुद भी बड़े एक्सपेरिमेंटल रहे और आपको भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स की बंदिशों से आजाद रखा था। आप बहुत छोटी थी, फिर भी क्या कुछ याद है आपको उनके बारे में? कोई बात जो आपके पापा सिखाया करते थे, जिसका दर्स वो सब बच्चों को दिया करते थे और जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते He हैं? was, you know, not. He says try experiment with everything. Try, but don't go into wrong doings. गलत काम मत करो कभी भी। मगर हमें मनाही कुछ नहीं थी। I could play on any instrument. I could play anything. I could run. I could do all kinds of games and sports and whatever else. स्विमिंग करते थे, टेनिस खेलते थे, बैडमिंटन खेलेंगे, मैं घर बनाऊंगी, चाहे मैं घर खोद दूँ, पूरा सड़क खोदूँ, बट डू नॉट डू थिंग्स दैट आर हार्मफुल टू एनीबॉडी। पॉजिटिव। आज दिवाली है, हम मनाएंगे तो नहीं, पर पूजा तो करनी ही पड़ेगी ना। जिस पॉजिटिव माहौल में आप पली बड़ी हैं, वही पॉजिटिविटी आप लाइफ में अपने साथ लेकर चली हैं। जिंदगी का, करियर का हर एक पड़ाव चैलेंज के साथ, अच्छी थिंकिंग के साथ पार किया है आपने। सच कहें तो अपनी एज को भी आपने ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ती गई, जबकि आजकल की जनरेशन, आजकल के एक्टर्स में एक दुक्का एक्टर ही एज को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर पाते हैं। शोबिज में रहने के लिए, कंपटीशन में रहने के लिए अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, आए दिन सर्जरीज करते रहते हैं, जिनका असर उन पर बहुत जल्द दिखना शुरू हो जाता है, फिर वो मेंटल इलनेस के भी शिकार हो जाते हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट कामिनी जी? उसमें यू नो इट्स आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर एज अगेंस्ट सिंसेरिटी। आई थिंक कहीं भी सिंसेरिटी होगी ना, इट विल बीइंग ट्रू, इट विल बीइंग रियल। लाइक जितनी भी मैंने फिल्म्स की हैं, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरा एम यही रहता है ऑलवेज कि इट शुड साउंड ट्रू। अगर सच्चाई होगी उसमें तो इट विल क्लिक, it will hit you, it will touch you, it will make you cry, it will make you laugh. केवल तुम नाराज हो मुझसे? तुमसे नाराज होकर क्या करूंगा निर्मला? एक बार मुझे निम्मी कहकर पुकारो, सिर्फ एक बार। निम्मी। आपके रोल्स की बात करें, किरदारों की बात करें, तो आपको हर तरह के रोल्स करने का मौका मिला, फिर चाहे वो रोमांटिक रोल्स हो, ट्रेजेडी रोल्स हो या फिर कॉमेडी। I'm not a comedian, though I have done comedy also. कोई शक नहीं है इसमें। अरे तू क्या इसकी छानबीन कर रहा है? अरे रहने देना। सपा, वो सुखी और लाली वो तुझे बहुत याद कर रही थी। हाँ। किरदारों की बात करें तो सोहराब मोदी की फिल्म जेलर में भी आपको शुरुआती दौर में बड़ा अहम किरदार मिला। फिल्म जेलर की बात करें तो इस फिल्म में आपने उनकी वाइफ का किरदार निभाया था, जो घर की 4 दीवारों में बंधना नहीं चाहती, अपने अरमानों को पंख देना चाहती हैं, और वो एक स्ट्रिक्ट हस्बैंड बने थे। जैसे जेल में वैसे घर के अंदर भी। उनके काम करने के स्टाइल के बारे में बताएं। अगर उनका स्टाइल काम करने का मेरे से बिल्कुल हट के था। You know, dramatic style on the stage. And I was quite stunned, you know, I was stumped when I worked with him. And I thought, well, how can I cope with this? But he had a very dramatic and a very ostentatious way of delivering his dialogue. तो मेरी आंखें कुछ तरह पहले 1-2 सीन में तो फटी की फटी रह गई कि अब मैं इसको कैसे काउंटर कर सकती हूँ। I'm playing his wife, a very dainty little tiny little thing, and he was so large and he was so ostentatious and so big and grown up. और मुझे उनके सामने इन्होंने बना दिया उनकी वाइफ का रोल करने के लिए, and I'm a snippet of a thin guy. मगर मुझे वो हमेशा याद आते हैं कि मगर मैं I got over it. सुपरिटेंडेंट साहब ने मुझे यहीं रोक लिया है, अब उनके हुक्म के बगैर घर ना आ सकूंगा। ठीक है, आप उनके हुक्म के बगैर घर आ नहीं सकती और मैं आपके हुक्म के बगैर घर से जा नहीं सकती। हम दोनों हुक्म के गुलाम हैं, है ना? एक स्ट्रिक्ट जेलर की बागी वाइफ का किरदार आपने इतनी खूबी से निभाया कि जेलर फिल्म का ये किरदार आपके यादगार किरदारों की फहरिस्त में आता है। सो हाउ डू यू फील अबाउट इट? सोच के हंसी आती है, मगर फिल्म में बहुत अच्छी बड़े अच्छे डायरेक्टर से काम करने को मिला। आप भी मत भूलिएगा, ये घर है, जेल नहीं, जहाँ इंसान 4 दीवारी में बंद रहेंगे। शरीफ घराने की औरतें घर की 4 दीवारी को जेल नहीं समझती,
स्वर्ग समझती हैं, स्वर्ग। लेकिन मैं इस स्वर्ग से बाहर जाना चाहती हूँ। अब बात करें बिमल रॉय की बिराज बहू की। बिमल रॉय की बिराज बहू जो हस्बैंड वाइफ के इश्यूज पर बेस्ड थी, कैसे ऑफर हुई आपको? क्योंकि आप हमेशा से ही बिमल रॉय जो कि सोशल इश्यूज पर आधारित फिल्में बनाते हैं उनके साथ काम करना चाहती थी। आपने खुद जाकर ख्वाहिश क्यों नहीं जताई, जबकि आपको कई मौके मिले थे उनसे रोल पर बात करने के लिए? क्यों आप चाहती थी कि एक दिन वो खुद आपके पास आकर आपसे कहें कि उनकी फिल्मों में काम करना चाहेंगी? और आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई थी फिर जब इंतजारिया रंग लाया था कि वो खुद किरदार लेकर आपके पास आए थे। क्या कुछ याद है उस मंजर के बारे में जब बिमल रॉय ने आपकी झोली में एक बेहतरीन रोल डाला It था? was such a treat. It was like living in another world. It's beautiful. It's so sincere. It is so simple. फिर विमलदा का नाम तो इतना बड़ा है। मुझे अभी ने आके कहा था, कहते कामिनी, you must do this role. I said I would love to do it. He said, why don't you go and ask विमलदा हो उनसे कि तुमको ये रोल दे दे। I said, Abhi, that's something I can ever do. I can never do this. Go and ask somebody कि प्लीज़ ये रोल मुझे दो। अगर उनकी इच्छा हो कि कोई और इसको रोल को अच्छी तरह से प्ले करेंगे तब तो उसको बुलाएंगे। ही इज़ द डायरेक्टर, ही शुड नो व्हाट ही वांट्स। अगर मैं जाके कहूँ और मुझे ना बोले तो मुझे बुरा लगेगा और उनको भी झेप आएगी कि मैं इसको ना कैसे कहूँ। So I cannot go and ask him for a role. It's impossible. He says, you are very bad. You will miss out. You won't get it. I said, then I don't deserve it. If Bimalda thinks कि मैं कर सकती हूँ ये रोल अच्छी तरह से निभा सकती हूँ तो मैं करूँगी। और वो मुझे आके कह देंगे कि प्लीज़ कामिनी, I would like you to work with me and I'll be thrilled and happy. वही हुआ। उन्होंने मुझे एक संदेशा भिजवाया कि I want to meet you. मुझे इतना अच्छा लगा उस फिल्म में काम करके। सिंपल सी बात है, एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप क्या है और क्यों बिगड़ता है, कैसे ठीक हो सकता था, क्यों नहीं हुआ। बट इट्स सो ब्यूटीफुली डन, इट्स सो मेलो। कुछ नहीं कर रहे बट वी आर सेइंग एवरीथिंग। ये ना समझो, चाहे माँ हो चाहे बहन, लेकिन स्त्री के लिए अपने पति से बढ़कर और कोई नहीं होता। आपके दौर के एक्टर्स ने, आपने जो सफलता का स्वाद चखा है, जो स्टारडम देखा है, वो दौर आज के दौर से जब आप कंपेयर करने लगती हैं कभी, तो क्या कोई मिसिंग फैक्टर लगता है आपको? आपके जीवन को देखते हैं, पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बैलेंस होकर आप चली हैं। घर गृहस्थी के साथ साथ आपने प्रोफेशनल लाइफ को भी बहुत अच्छे से सरल तरीके से संभाला है। आई थिंक हमारी कल्चर ही ऐसा हो गया कुछ कि ऑफ कोर्स इक्वालिटी इज़ वेरी मच इन वोग। अगर एक लड़का कुछ कर सकता है तो लड़की भी कर सकती है। कुछ नहीं कि इसमें कोई, और ये गलत भी नहीं है, अच्छा ही है एक तरह से। मगर उसमें एक जो एक डिवीज़न ऑफ लेबर होने के कारण जो एक बैलेंस होता है ना इन लाइफ, वो कम रह जाता है। तो अगर आप उसको ट्रीट करें ऐसे कि अ गर्ल्स लाइफ इज़ अ लिटिल demanding of certain things more than a boy's life, और जो लड़के की ज़िंदगी में ज़रूरतें हैं वो लड़की नहीं पूरी कर सकती, तो एक बैलेंस आ जाता है उसमें। मगर आजकल जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है, मगर दैट इज़ लाइफ आजकल के है। इट इज़ अ फैक्ट कि उसमें कुछ नहीं है फ़र्क लड़के में और लड़की में। तो उनकी जो डिवीज़न है ना ऑफ एक्टिविटीज़ वो थोड़ी अलग हो जाती है। बेटा, मेरी एक बात मानेगा? देख, खुशी बिन बताई आती है अपने आप, और जब आती है ना तो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां महकने लगती हैं। आपने अपने परिवार की भलाई के लिए अपने सपनों को एक वक्त के लिए शांत भी कर दिया है कामिनी जी। अपने प्यार का बलिदान भी दिया है, सैक्रिफाइसेस भी किए हैं जब मौका आया तो। मैं बात कर रही हूँ यहाँ आपकी बड़ी बहन की, जिनके कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। आपने उनकी जगह ली और उनके बच्चों को, बेटियों को माँ की तरह प्यार दिया, उन्हें माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, और अपनी ख्वाहिशों को दबाकर, अपनी मोहब्बत का गला घोंटकर आपने दूसरों के लिए जीने का फैसला किया। इतना बड़ा फैसला कैसे ले पाई आप? देयर आर सर्टेन डिसीजंस जो इंसान लेता है जो कई दफ़ा लॉजिकली अगर देखे जाएं तो लगते हैं कि अरे ये क्या किया, ये तो नहीं होना चाहिए ऐसे। मगर देयर आर सर्टेन डिसीजन जो बिना कहे
मौका ही ऐसा होता है कि उसका जवाब एक ही निकलता है। या तो मैं इन बच्चों को कह देती कि तुम जाओ भाई, यू मैनेज योर ओन सेल्फ, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम छोटे हो बड़े हो जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी हो जाएगी। आजकल के मौसम में आई थिंक इट्स क्वाइट कन्वीनियंटली सेड कि बच्चों को क्यों नहीं कोई और पाल सकता। पाल सकते हैं, मगर माई अटैचमेंट टू माई सिस्टर वॉज वेरी इंटेंस। मेरी बहुत पक्की दोस्त थी और मेरी बड़ी सिस्टर थी, मेरे बीच में एक और बहन थी। मगर मुझे लगता था कि ये इनकी ज़िंदगी जो है ना, एकदम जो प्यार बच्चे को मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा उसको। और वो इतनी छोटी थी, उनको समझ भी नहीं होगी कि क्या हुआ है और किस तरह उसको फेस करें। कोई इंसान बड़ा होता है, वो समझ जाता है कि मेरे को ज़िंदगी अब थोड़ी बदलनी पड़ेगी, मगर एक छोटे बच्चे को आप कैसे समझाएंगे। और मुझे किसी ने प्रेशराइज नहीं किया। इट वॉज अ अनस्पोकन डिसीजन फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू कि दिस इज़ दे नीड केयर, उनको ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। मुझे पाप लगेगा अगर मैं इनकी ज़रूरत पूरी नहीं करूँगी। दे वर सो डिपेंडेंट ऑन मी बोथ द गर्ल्स व्हेन दे केम। और अभी भी हमारी पक्की दोस्ती है बिल्कुल। तुम मुझसे ब्याह नहीं करेगी? ना, तुम मुझसे ब्याह नहीं करेगी? नहीं नहीं नहीं। मैं तेरा गला खोल दूँ। हाय राम, पागल छोड़। और जो मैं मर जाऊंगी तो? मैं तुझे लेकर इस दरिया में डूब जाऊँ। यादों का कैनवस